मित्रों नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल में मैं बी आर सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत राज्य की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के भौतिक विभाग, खनिज, जलवायु आदि का अध्ययन किया। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को आप देख लें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पिछले जो विभिन्न टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो वर्तमान विभिन्न परीक्षाओं में जैसे किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित मैंने प्रश्न तैयार किए हैं। वो ही जल्द ही आपके समक्ष उन प्रश्नों को लेकर मैं रूबरू होऊंगा। आप बस इस चैनल से जुड़े रहें। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की मृदाएं। अब मृदा क्या है? मृदा लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फर्श। मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फर्श। अब मृदा क्या होती है, इसकी जो परिभाषा डेफिनेशन इस प्रकार है कि धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस विद्यमान होता है उसे मृदा कहा जाता है। धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस रहता है। ह्यूमस का मतलब होता है वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वनस्पति और जीवों का सड़ने गलने के जो पश्चात जो अंश मौजूद रहता है उसको कहते हैं ह्यूमस। यानी वनस्पति व जीवों का अंश ह्यूमस कहलाता है। वनस्पति व जीवों का अंश। तो वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने से उसके पश्चात जो अंश जो विद्यमान होता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। मिट्टियों का जो वर्गीकरण उसके दो आधार माने गए हैं। मिट्टियों के वर्गीकरण यानी मृदा के वर्गीकरण के आधार दो है, जिसमें पहला है रंग के आधार पर। मिट्टियों का वर्गीकरण रंग के आधार पर भी किया गया है, और दूसरा मिट्टी की प्रकृति के आधार पर। मिट्टी की प्रकृति के आधार पर तो विभिन्न विद्वानों ने जो मिट्टी का जो वर्गीकरण किया है उसमें दो आधार माने गए हैं, मिट्टी का रंग और मिट्टी की प्रकृति। रंग के आधार पर जैसे काली मिट्टी,
भूरी, लाल, पीली। तो इस प्रकार जो वर्गीकरण किया गया है वो रंग के आधार पर। और रेतीली, बलुई, लवणीय, पर्वतीय, दोमट, इस प्रकार की जो मिट्टी का जो वर्गीकरण किया है उसमें मिट्टी की प्रकृति को आधार माना है कि वो मिट्टी किस क्षेत्र में उसका विकास हुआ है। राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनको मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो सेंटर है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है, उसने देश को 8 प्रकार की मिट्टियों में विभाजित किया है। यानी देश की जितनी जो मिट्टियां हैं उसके 8 प्रकार निर्धारित किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने देश की समस्त मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है और उसमें से राजस्थान में 6 मिट्टियों के प्रकार मौजूद हैं। उसमें से राज्य में 6 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो पाई जाती है। तो याद रखना, ICAR ने भारत की जो मिट्टियां हैं उनको कितने प्रकारों में बांटा है? तो 8 प्रकार। उसमें से राज्य में 6 प्रकार हैं जिसके नाम हैं, पहला रेतीली मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी। दूसरा लाल पीली मिट्टी। तीसरा प्रकार लाल लोमी मिट्टी। चौथा मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी। पांचवा प्रकार काली मिट्टी। और छठा प्रकार है कछारी मिट्टी। ये 6 प्रकार की जो मिट्टियां हैं, मृदा हैं, वो राज्य में पाई जाती हैं। राजस्थान के मानचित्र में इन सभी मिट्टियों का, इन मिट्टियों को दर्शाते हैं। तो देखिए, राज्य के मानचित्र में इन सभी मिट्टियों को प्रदर्शित करते हैं। ये जो पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर रेतीली यानी ब्लू मिट्टी का विस्तार है। लाल पीली मिट्टी
छायांकित भाग कर रहा हूँ इन सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर में लाल पीली मिट्टी का जमाव है। इसके पश्चात लाल लोमी, लाल लोमी मिट्टी का जो विस्तार देखिए मानचित्र में, उदयपुर, डूंगरपुर, उत्तरी चित्तौड़ और भीलवाड़ा के अधिकांश भाग इसमें शामिल है। मध्यम काली मिट्टी, राज्य के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का कुछ भाग जो हाड़ौती पठार की ही काली मिट्टी का यहाँ विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी राज्य के हाड़ौती प्रदेश यानी कोटा संभाग में इस मिट्टी का जमाव है। ये मिट्टी पाई जाती है कोटा संभाग में, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले में। तो यहाँ पर देखिए ये काली मिट्टी का जमाव क्षेत्र है। अंतिम कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी राज्य के उत्तरी पूर्वी जिले और हनुमानगढ़ और गंगानगर का मध्यस्थ भाग, यहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है। यानी नदी बेसिन क्षेत्र में इस मिट्टी का जमाव पाया जाता है। तो इस प्रकार राज्य में 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। मुख्यतः इन सभी मृदाओं का एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेतीली मिट्टी यानी बलुई मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी राज्य के मरुस्थलीय जिलों में पाई जाती है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और नागौर का पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ का मध्यस्थ भाग को छोड़कर सीकर और झुंझुनू, इन सभी जिलों में रेतीली बलुई मिट्टी का ही विस्तार है। ये मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इन सर्वाधिक जो पाई जाने वाले राज्य में जो मृदा है वो रेतीली बलुई मिट्टी है। तो सर्वाधिक क्षेत्र पवन अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टी है। पवन अपर्दन से सर्वाधिक जो प्रभावित मृदा है वो रेतीली बलुई मिट्टी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस की कमी पाई जाती है और कैल्शियम तत्व की अधिकता है। कैल्शियम की अधिकता। रेतीली बलुई मिट्टी मोटे कण वाली मिट्टी है और इस मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता है वो कम पाई जाती है। जल धारण की जो क्षमता है वो कम पाई जाती है और इस मिट्टी में मुख्यतः बाजरा, ग्वार,
मूंग, मोठ प्रमुख फसल उत्पादित की जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी में बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ ये जो फसलें हैं विशेषकर यहाँ पर उगाई जाती हैं। इस मिट्टी को भी पुनः 4 भागों में विभाजित किया है, जिसके नाम है पहला रेतीली, दूसरा भाग लाल रेतीली, तीसरा भाग खारी या नमकीन, और बालू। लाल पीली, पहला भाग है लाल पीली, दूसरा लाल रेतीली, तीसरा खारी या नमकीन, और चौथा जो उपविभाग है वो बालू मिट्टी। तो रेतीली या बलुई मिट्टी को पुनः 4 भागों में विभाजित किया है। अब जो लाल पीली मिट्टी है इसे शिरोज्म मृदा भी कहा जाता है, शिरोज्म। और इस मिट्टी का राज्य में नागौर और पाली जिलों में विस्तार है। नागौर और पाली जिलों में ये मिट्टी जो लाल पीली पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी जोधपुर, जालौर, पाली आदि जिलों में इस मिट्टी की अधिकता है। लाल रेतीली मिट्टी जोधपुर संभाग में अधिकांश पाई जाती है। खारी या नमकीन जो मिट्टी है ये मिट्टी जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू और बीकानेर जिलों के निम्न भूमियों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बालू मिट्टी का राज्य के शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग और चूरू आदि जिलों में बालू रेतीली मिट्टी का विस्तार है। तो ये थी राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली रेतीली या बलुई मिट्टी। अब हम पढ़ते हैं लाल पीली मिट्टी। तो मिट्टी का दूसरा प्रकार है लाल पीली। लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा का जो लाल रंग लोह ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है तथा इस मिट्टी में पानी मिलने से इसका रंग पीला हो जाता है। जल योजित होने पर ये जो मिट्टी पीली दिखाई देती है और लो ऑक्साइड तत्व की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। देखिए राज्य के मानचित्र में इस मिट्टी का जो जमाव यानी यह मिट्टी सिरोही, उदयपुर का उत्तरी भाग, राजसमंद, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी है। ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में उत्पादित होने वाली जो फसल
चावल, गन्ना, चावल, गन्ना और मक्का, ये जो फसलें हैं इस लाल पीली मिट्टी में उगाई जाती है। लाल पीली मिट्टी राज्य के 5 संभागों में पाई जाने वाली एकमात्र मृदा है, जिसमें जोधपुर संभाग का सिरोही, उदयपुर संभाग का उदयपुर, भरतपुर संभाग का सवाई माधोपुर, अजमेर संभाग का भीलवाड़ा और कोटा संभाग का भी कोटा आदि क्षेत्रों में, यानी इस राज्य के जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा, इन 5 संभागों में पाई जाने वाली एकमात्र मृदा है, उसका नाम लाल पीली मिट्टी। अब हम तीसरी मृदा लाल लोमी के बारे में पढ़ेंगे। लाल लोमी मृदा, इसे लेटेराइट मृदा भी कहा जाता है। कायांतरित चट्टानों के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये राज्य के उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उत्तरी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का पश्चिमी भाग आदि जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें भी जो लाल रंग लो ऑक्साइड तत्व की अधिकता के कारण दिखाई देता है और इस मिट्टी की प्रमुख फसलें वो मक्का और गन्ना। लेटेराइट मृदा में मक्का, गन्ना और चावल, ये 3 फसलें यहाँ पर विशेषकर उत्पादित की जाती है। चौथी मिट्टी है मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी, देखिए राज्य के मानचित्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग आदि जिलों में इस मिट्टी का विस्तार है। ये जो मिट्टी मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती की काली मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है, जो राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिले हैं उसमें पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी इस मिट्टी में भी कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी है। कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और यहाँ इस मिट्टी की जो मुख्यतः फसल मक्का और गन्ना। पांचवी प्रकार की मिट्टी है काली मिट्टी। देखिए राज्य के मानचित्र में हाड़ौती क्षेत्र में विशेषकर कोटा संभाग में ये मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और
झालावाड़ जिले में ये मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी में विशेषकर अफीम, कपास, सोयाबीन, गन्ना, ये जो मुख्य जो फसलें हैं वो उत्पादित की जाती है। तो काली मिट्टी में अफीम, कपास, सोयाबीन और गन्ना, ये विशेष जो फसलें हैं वो इसी मिट्टी में उगाई जाती हैं। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर। इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी की जो प्रमुख जो फसल है वो कपास है, इसलिए कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई की प्रक्रिया इसी मिट्टी में पाई जाती है, स्वतः जुताई, यानी सूखने पर ये जो मिट्टी है अनेक छोटी छोटी दरारों में विभक्त हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, मानो जैसे किसी ने खेत पर जुताई की हो। तो स्वतः जुताई की प्रक्रिया इस काली मिट्टी में ही पाई जाती है। अंतिम राज्य में पाई जाने वाली मिट्टी है वो है कछारी मिट्टी, छठी कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को ही दोमट या कांप या जलोढ़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इसे दोमट, कांप या जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य की नदी बेसिनों क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ का उत्तरी पूर्वी भाग, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, इन सभी जिलों में कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी है पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी वो कछारी मिट्टी ही मानी गई है। इन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, राज्य में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। कछारी मिट्टी एक नवीनतम मिट्टी है जिसका जो निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है, इसलिए इसको नवीनतम मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये थी सभी राज्य में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाएं। अब हम इन टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, तो आप इन प्रश्नों को नोट करें। इन प्रश्नों के जो जवाब आपको इस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में देना है, और मैं आपको इन प्रश्नों के जवाब आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आपको तुरंत सही इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो ये थी राज्य में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया, जो वैज्ञानिक जो वर्गीकरण किया है, उनके बारे में पढ़ेंगे, और मिट्टी से जो संबंधित किस प्रकार की समस्या है, मिट्टियों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम इतना ही, लेकिन जाने से पहले 3 प्रश्न आप नोट करें। इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो लिखें आज का पहला प्रश्न, केंद्रीय मृदा लवणता
अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दूसरा प्रश्न है, मिट्टी में pH 7 से कम मान रहने पर मिट्टी कैसी हो जाती है? यानी उदासीन रहती है, अम्लीय या क्षारीय, किस प्रकार की मिट्टी हो जाती है? तीसरा प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम में जो राज्य में ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, मरु विकास कार्यक्रम, इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम नेक्स्ट मिलेंगे। धन्यवाद।